वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय रानी राधिका, जय वृंदावन धाम, जय हो ब्रज की गोपियाँ, सदा करो कल्याण। सब द्वारन को छोड़कर हम आ गए तेरो द्वार। हे वृषभानु की लाडली, नित मेरी ओर निहार। नमः परमहंसास्वादित चमरण कमल चिन्ह मकरंदा, भक्त जन मानस निवासाय श्री कृष्णा। श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानंदार्य मध्यमां, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलान्धरोचा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। परम अकारण करुणा करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित श्री बांके बिहारी सरकार में पाद चरण कमलों में निवेदित करते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगपानी। आइए हम मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। छीन लिया मेरा भोला शमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला शमन, राधा रमन प्यारो राधा
भोला सावन राधा रमन प्यारो राधा बोले राधा रमण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। कल हम सबने मैया रुक्मिणी और भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का विवाह स्वीकार किया हम सबने और देखा कि भगवान ने किस प्रकार से मैया का हरण करके और ले गए। रुक्मी पीछे पीछे गया,
जब भगवान उसको मारने के लिए तत्पर हुए, दाऊ भैया डांटने लगे। दाऊ भैया डांटे और बोले ऐसा अनर्थ मत करो। रुक्मिणी मैया चिंतित हो गई, भयभीत हो गई। भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारा भाई है तो हमारा भी तो कुछ लगता होगा। भगवान ने कहा तुम्हारा भाई और मेरा भी तो साला है। रुक्मिणी को वहां से विवाह स्थल से उसका मुंडन करवा करके और वहां से निकाल दिया गया। कहते हैं कि किसी को अगर किसी की इज्जत उसको बेइज्जती कर दी जाए समाज में तो मरने के तुल्य हो जाता है वो। इसलिए उसको वहां से मुंडन करवा के और कह दिया भैया अपने धाम को जाओ। जब वहां से भगा दिया, दाऊ भैया की डांट भी फटकार भी खूब लगी। सबन ने कही भैया पहली बात तो कहते क्षत्रिया माणम धर्म प्रजापति विनिर्मिता। क्षत्रिय का धर्म होता है अगर क्षत्रिय का भाई भी युद्ध के लिए ललकारे तो क्षत्रिय युद्ध के लिए तैयार होता है। ये क्षत्रिय का धर्म है। और चाहे कोई भी हो, ये क्षत्रिय के धर्म है। और क्षत्रिय का जो धर्म होता है वो कठोर होता है। और जो अपने धर्म से खिलवाड़ करता है वो क्षत्रिय नहीं। चाहे कोई हो, अपना चाहे पिता हो चाहे कोई भी हो, अगर धर्म के खिलाफ जाता है उसको कठोरता से, राजा को चाहिए कि कठोरता से उसको सजा प्रदान करे। यही है क्षत्रित्व, यही है धर्म है। अब जब आपस में जब इस प्रकार देखा कोई चुनौती दे लड़ने के लिए तो उससे लड़ना चाहिए, क्षत्रित्व धर्म है। अब जो होना था सो हो गया। और कहते हैं कि क्षत्रियों के विवाह में अगर खटपट ना हो तो विवाह का आएगा। अगर खटपट ना हो, गोली बंदूक ना चले तो काहे का विवाह है। तो जो क्षत्रियों का विवाह होता है थोड़ा बहुत तो खटपट होती है, तब तो पता चलता है राजा महाराजाओं का विवाह हो रहा। अब इस प्रकार से जब आपस में दोनों लड़ बैठे तो भगवान कृष्ण कहते हैं भैया आप जो होना था सो हो गया। कन्हैया ना इधर बोले ना उधर बोले, शांत चुपचाप बोले भैया मौन रहना ही ठीक है। अगर उधर बोलते हैं तो पत्नी बुरा मान जाएगी, और साले की तरफ बोलते हैं तो पत्नी मान जाएगी, या पत्नी की तरफ बोलते हैं तो भाई दुश्मन बन जाएगा। तो बड़ों का यही रोल होना चाहिए। जो बड़ों की मर्यादा है यही है। जो सद असत विवेचनीयम, सत्य और असत्य का विवेचन करे। क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या असत्य है, उसको समझ करके जहां बोलने लायक हो वहां बोलना चाहिए। अब बड़ों को चाहिए भी छोटों को क्षमा करे। कहते क्षमा बड़न को होत है छोटन का उत्पात। अब विष्णु को क्या घट गयो जो भृगु ने मारी लात। महाराज अब ये सोचनी बात है, अगर बड़े छोटों को क्षमा नहीं करेंगे तो काहे के बड़े। छोटे अपना धर्म निभाते हैं कि भैया जब बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं ऐसा करिए मुझे 50 रुपए दो मेला करने के लिए। अगर छोटा मांगेगा नहीं तो काहे का छोटा। इसलिए बड़ों को चाहिए कि छोटों के साथ मर्यादा बनाकर रखें और उसी में हमारी सबकी भलाई है। अब इस प्रकार से रुक्मिणी को दाऊ भैया समझा करके भैया जाओ विवाह हो गया, अब जाओ अपने घर जाओ। अब वहां से प्रस्थान किया। इधर द्वारकाधीश बड़े धूमधाम के साथ घर लौटे। द्वारका वासियों को पता चला कि सरकार बहू रानी को साथ में लेकर आ रहे हैं। बहू रानी भी साथ में हैं
रुक्मिणी अंग अंग में श्रृंगार करके गोविंद की छवि को दर्शन करती हैं और भगवान विवाह के मंगलमय सूत्र में बंध करके जब घर पहुंचे तो गोविंद की झांकी इतनी सुंदर सजी हुई थी, आभा मंडल इतना सुंदर लग रहा था कि जैसे कोटि सूर्य भगवान के आभा में समा गए हों। इस प्रकार से भगवान का, अब इस प्रकार से आभा को देखकर जब प्रभु का प्रथम विवाह हुआ तो भीष्मक की लक्ष्मी स्वरूपा कन्या भगवती रुक्मिणी के साथ हुआ और रुक्मिणी साक्षात भगवती लक्ष्मी है और लक्ष्मी केवल नारायण की हो सकती है और किसी की नहीं। हम भटकते हैं, लक्ष्मी को दबा के रहते हैं, चुपचाप रख लिए भैया लक्ष्मी मेरी है। ये बताइए किसी की पत्नी किसी के पास ज्यादा देर रुकती है? न्योती आई और चली गई। लक्ष्मी मैया न्योता के स्वरूप में हमारे यहाँ आती हैं और रहती हैं फिर चली जाती हैं। उसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। और वो अपने नारायण के पास चली गई तो नारायण ने, हम भटकते रहते हैं भैया मेरे पास इतना पैसा था, चोरी हो गया, डॉक्टर को लग गया, इसका लग गया, उसका लग गया, लेकिन लगा नहीं, वो लगाया गया। जब लक्ष्मी जाएंगे नहीं तब तो हम तो लक्ष्मीपति हो जाएंगे ना फिर। इसलिए लक्ष्मीपति एक ही है, वो है हमारे नारायण, हमारे कन्हैया, वो है लक्ष्मीपति। और लक्ष्मीपति किसी को बनने का अधिकार नहीं है। प्रभुताएं आ गई, लक्ष्मी मैया कृपा हो गई, अच्छा। लेकिन कभी आप देखेंगे कि जो सत्य के मार्ग में चलता है उसके पास लक्ष्मी टिकती नहीं, आती नहीं, खासकर ब्राह्मण के पास। क्योंकि जब भृगु महाराज ने एक लात मारी, चल दिए तीनों लोग भ्रमण करते हुए कि आखिर ये पता किया जाए कि इस सृष्टि में सबसे महान कौन है। जब महानता का परिचय लेने के लिए वो चले तो शंकर जी के पास गए तो शंकर जी अपने मस्ती में मस्त हैं। ब्रह्मा जी के पास गए तो अपना वो मूर्ति बनाने में मस्त है, किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। और अपमान कहाँ होता है? जब हमें कोई बैठने के लिए न बोले। किसी के घर हम जाएं और ये न बोले आओ भैया बैठो, सांसारिक दृष्टि से। लेकिन अगर हम कथा में जाते हैं, कथा में बिना बुलाए हुए जाना चाहिए। कथा में कोई आमंत्रण ना दे तब भी जाना चाहिए और कोई बैठने के लिए ना कहे तब भी बैठना चाहिए। यथा उचित आसन अपना ग्रहण करना चाहिए। लेकिन वहां तो परीक्षण करने गए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर सब तो अपने काम में लगे हैं, लेकिन वहां से चले कहां? क्षीर सागर। जब क्षीर सागर पहुंचे महाराज तो वहां भगवान की विष्णु की विचित्र लीला देखी उन्होंने। विचित्र लीला कैसी थी? भगवान शेष सैया में पड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी पैर की तरफ बैठी हुई हैं, एक पैर भगवान का टेढ़ा है, दूसरा सीधा है, और भगवान जो सीधा है उसको प्रेम से लक्ष्मी मैया चाप रही हैं, दबा रही हैं। तो देखा, जैसे उनने देखा बोले भगवान यहां तो और ज्यादा विचित्र दशा है, यहां तो कुछ कह ही नहीं सकते। सब तो बिना पत्नी के अपने अपने कार्य में लगे हैं, लेकिन परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इससे कोई मतलब नहीं, शेष के सैया में पड़ा हुआ है। अब इससे बड़ा कठोर कोई नहीं हो सकता। महाराज एक लात जैसे भृगु महाराज ने मारी, चरण में एक ही लात, जैसे ही हृदय में एक लात पड़ी, चरण प्रहार हुआ तो भगवान विष्णु ने चरण पकड़ लिए। भगवान विष्णु उस ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज कहीं इस पत्थर जैसे हृदय में आपने पादप प्रहार किया, कहीं आपके चोट तो नहीं लगी? कहीं चोट तो नहीं लग गई? तो भृगु महाराज अंदर से द्रवित हो गए, दुखी हो गए। महाराज जिसे मैं सोच रहा था
कि ये तो सबसे बेकार है, यही लगता सबसे महान है। कहते उत्पाद करने वाले भगवान इतने महान, जो छोटों को क्षमा कर दें वही तो सबसे बड़ा है। जो गलती स्वीकार कर ले वही है महान। गलती करने के बाद जो गलती आपने स्वीकार कर ले वही है महान। महाराज लेकिन जब इस प्रकार से हाथ पकड़ लिया पैर, भगवान ने धीरे धीरे चापने लगे, पैरों को दबाने लगे। बोले महाराज इस कठोर हृदय में आपका कमल जैसे चरण पड़ा, हमें लगता चोट लग गई होगी। भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लक्ष्मी मैया जो है गुस्सा हो गई कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, मेरे सामने तूने मेरे पति के, जहां मैं निवास करती हूं हृदय में मैया लक्ष्मी का निवास है, तो जहां मैं निवास करती हूं वहां तूने पाद प्रहार किया, जहां मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे घर में कभी नहीं आऊंगा। श्राप मिल गया। जब श्राप मिल गया तो पता चला किसको? सरस्वती मैया को। अब ब्राह्मण जो हैं वेद माता गायत्री के सेवक हैं, सरस्वती मैया के सेवक हैं। सरस्वती खूब मनाते हैं। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्याम जगत व्यापणी वीणा पुस्तक धारिणी भवेदाम याड्याम धकारापहाम हस्ते स्फाटिकमालिकां विद्यते पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां 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 भुजे बदनां बदलां भुजे सर्वदा सर्वदाश्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। इस प्रकार से प्रार्थना करते, प्रत्येक दिवस उठ करके सरस्वती वंदना करते। लेकिन सरस्वती का खूब ध्यान करते हैं, लक्ष्मी का कहीं ध्यान ब्राह्मण देवता नहीं करते। जब इस प्रकार से सुना तो सरस्वती मैया ने भी श्राप दिया। किसको? जो उनके भक्त हैं। सुन सुन कमलानने कहते हैं लक्ष्मी जी को। कहते सुन, तूने मेरे भक्त को श्राप दिया है, मैं तेरे भक्त को श्राप देती हूं कि तेरे भक्त कैसे होंगे? तेरे भक्त दुराचारी होंगे, कर्महीन होंगे, वैश्यागामी होंगे, मदिरा पान करने वाले होंगे, उसी के पास तेरा वास होगा। लेकिन माम गायन्ति माम भक्ता, लेकिन मैं अपने